Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगा या बाजार में रिवर्सल हो सकता है। ईरान यूएस के बीच में जो वॉर वापस एस्केलेट हुआ, उस वजह से बाजार में हमने कल ही देखा था कि गिरावट हल्का सा सेकंड हाफ में नजर आ गया था और आज इसी कारण से गैप डाउन स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक और रिवर्सल देखने को मिला, फिर नीचे गिरा, फिर रिवर्सल आया और पूरा दिन विद इन रेंज बाउंड के अंदर ही बाजार बिताया। आप देखोगे निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सुबह सुबह मार्केट खुला गैप डाउन और इमीडिएट रिवर्सल दिया, फिर हल्का नीचे गिरा, फिर वापस 12 बजे के बाद एक रिवर्सल आया एंड उसके बाद आप देखोगे ना, यहां पे जाके बाजार एक रेंज बाउंड पे स्टक हो गया विद इन द जोन ऑफ 24,000 से लेके 24,050 और अब इसका मतलब यह है कि बाजार 24,000 के लेवल को डिफेंड कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या बाजार इसको ब्रेक डाउन करके अगर नीचे गिरता है तो हमारे लिए कौन से लेवल पे पहला अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा। वो है 23,900 और 23,800 का जोन। ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। अगर बाजार कल 24,000 के नीचे फिसला तो 23,900 और 23,800 के आसपास एक बार छलांग लगाने का कोशिश करेगा नीचे की तरफ। आज भी आप देखोगे ना तो 23,882 का बाजार ने लो लगाया था। जहां तक पॉजिटिव का बात करूं, बिकॉज बाजार ऐसा ही चल रहा है, एक दिन ग्रीन तो एक दिन रेड, यही कबड्डी है। तो इस हिसाब से अगर बेयर को ट्रैप करना चाहता है तो ऊपर की तरफ मार्केट के पास होगा 24,200 और 24,300। ये जोन पे एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन पॉइंट है। नीचे ये आपके लिए सपोर्ट जोन रहेगा। जहां तक ओवरऑल मार्केट का अगर बात करूं तो आज आपको निफ्टी जो वहां पे 1% के आसपास लो लेवल था, वहां से रिवर्सल दिया, 24,000 के ऊपर बंद किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करें ओवरऑल सेक्टर वाइज, आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में हमने हरी निशान पे बंद हुए, बट सेक्टर वाइज आप देखोगे ना तो आज आपका निफ्टी रियलिटी काउंटर्स पिटा सबसे ज्यादा था, उसके बाद बैंकिंग काउंटर्स पिटा, पीएसयू बास्केट पिटा, प्राइवेट बैंक पिटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑयल एंड गैस पिटा, बट जिसने आज साथ दिया वो है आपका निफ्टी फार्मा, राइट। उसके बाद देखोगे तो एफएमसीजी काउंटर्स, आईटी थोड़ा बहुत चला, ऑटो चला, हेल्थ केयर चला, मीडिया साइडवेज रहा, मेटल साइडवेज पे रहा, राइट। केमिकल आपका हल्का फुल्का चलते हुए नजर आए। तो ओवरऑल एक मिक्स सेटअप के साथ मार्केट ने कारोबार किया। जहां तक एफआईआईज और डीआईएस का बात है, एक बार आप यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आप कैश सेगमेंट पे देखोगे तो कल हमने देखा कि एफआईआईज ने लगभग 2,800 करोड़ का बाइंग किया। पूरा का पूरा आप देखोगे ना, अप्रैल महीना सेल ऑफ था, मई महीने में ये पहला बाइंग हमें नजर आया और डीआईएस ने भी 4,700 करोड़ का बाइंग किया। तो बाजार में पॉजिटिविटी तो आया, बट जाते जाते बाजार नीचे गिर गया। बंगाल इलेक्शन बीजेपी ने जबरदस्त एक जीत हासिल किया है, उससे बाजार में एक पॉजिटिव वाइब था और आई गेस उसी वजह से यहाँ पे हमें हल्का फुल्का पॉजिटिव इन्फो देखने को मिला है। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक वापस थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, ज्यादा कुछ डिस्कशन हो नहीं रहा है और दोनों देशों के बीच में अभी तक तालमेल नहीं बैठ रहा है, जो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बिकॉज यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने तो चलो टैरिफ के ऊपर उन्होंने क्या किया कि पाबंदी लगा दिया, बट जो डील है वो अभी तक ठीक से साइन ऑफ नहीं हो रहा और इसी वजह से बाजार में प्रॉब्लम है। ऑयल के प्राइसेस आपको पता ही है, बाजार में ताबड़तोड़ तेजी पकड़ रहा है और आज अगर आप देखोगे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, आपको चौतरफा सेल ऑफ बिकवाली नजर आएगा। स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स, आरबीआई के रूल्स के बाद, गाइडलाइंस के बाद बैंकिंग काउंटर्स में एनीवेज एक हल्का सा बेयर सेंटीमेंट था। ठीक है, चलिए अभी अगर सिर्फ टेलीग्राम का बात करें तो हम लोगों ने आज टेलीग्राम पे क्या क्या, हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम है जहां पे मॉर्निंग का पहला ट्रेड कॉल ही हमारा कॉल ऑप्शन का था, 9:15 पोस्ट किया था, जबरदस्त रिवर्सल 347 पॉइंट्स ओवरऑल बुक किया। फ्री ग्रुप में हम लोगों ने 660 पॉइंट के आसपास और भी स्विंग मोमेंटम में कैप्चर कर पाते, बट हम लोगों ने रेंज बाउंड था बाजार तो क्या किया, हेड स्कैल्पिंग यूज किया, कॉल पुट कॉम्बिनेशन किया। थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग है, बट मार्केट भी तो बच्चों वाला नहीं है, एडवांस लेवल बाजार भी है, तो आपको भी थोड़ा एडवांस बाजार में ट्रेड करना पड़ेगा। और यहां पे आप देखिए अच्छा खासा सेटअप था, सारे ट्रेड्स यहां मेंशन और हमारे मॉर्निंग के ट्रेड के स्क्रीनशॉट देखिए यहां पे हम लोगों ने शेयर भी किया है। तो एकदम जबरदस्त वाला स्विंग मोमेंट था, दो बार हम लोगों ने 200 से लेके 280 का स्विंग में कैप्चर किया, वो भी कॉल ऑप्शन का ट्रेड पे। तो टेलीग्राम लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको यहां वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, काफी सारे फेक टेलीग्राम चल रहे हैं, उनसे बच के रहिए। और मेरा जो बाकी सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी आपको यहां मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार मैसेज करके वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। ठीक है, चलिए बाजार के ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल रेंज बाउंड पे बाजार रहा, मीन लेवल के आसपास ये मार्केट पिछले एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, यानी कि ओवरऑल 3 टाइम्स बाजार ने क्या किया,
मीन लेवल को ब्रेक किया, फिर रिगेन किया, इसी बीच में प्लस माइनस कबड्डी किया और अभी भी हम लोग मीन के ऊपर है, तो अबव द मीन लेवल वी आर स्टिल देयर। अब सवाल यह है कि क्या हम लोग ब्रेकआउट कर पाएंगे या ब्रेक डाउन कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं ऑनेस्टी के साथ बात करूंगा, जब बाजार का टेक्निकल सेटअप यहां पे अनसर्टन है और मार्केट भी अनसर्टन चल रहा है, तो यहां पे ना 50-50 वाला रेशियो बन जाता है। इसीलिए यहां पे जो मेरा स्टैंड पॉइंट होगा, मेरा जो व्यू होगा वो न्यूट्रल होगा। ना मैं बुलिश जाऊंगा ना मैं बेरिश जाऊंगा, मैं न्यूट्रल स्टैंड पर रखूंगा। डिलीवरी पे ट्रेड मैं एनीवेज आप लोगों को सजेस्ट करता नहीं हूं, बट अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा मैं कहता हूं कि हेज बना के चलिए। हेज बनाने का कुछ और टेक्निक्स भी है, जैसे कि अगर आप एक लॉट कॉल का ले रहे तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट साइड में भी एक लॉट ले लीजिए, या फिर आप 2:1 कीजिए अकॉर्डिंग टू योर विश। पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा चेंजेस कीजिए, बट हाँ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट मेरा निफ्टी के लिए आज रहेगा। बट एक चीज है, बिकॉज ऑफ द वार, जो वार चल रहा है ना ईरान के साथ, वहां पे ना हल्का सा बेयर साइड पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, झुकाव है, हल्का झुकाव बेयर साइड पे है और आज आपको प्रमाण मिल गया है। बट डिपेंड करता है कि बाजार कितना गैप डाउन ओपन खुलता है। जैसे कि आज एक जबरदस्त गैप डाउन खुला और उसके बाद उन्होंने रिवर्सल वाला ट्रेड ले लिया था, राइट, और अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल गया ना। एक चीज और दिख देते हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं आप लोगों को फटाफट। क्विकली वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यस, द पीसीआर इज एट 0.88, जो कि आज का एक्सपायरी का था। अभी नेक्स्ट सीरीज एक्सपायरी का अगर आप देखोगे ना तो यहां पे थोड़ा सा एलिवेटेड लिखेगा 0.95, तो 0.88 था जो खत्म हो गया, अभी 0.95 है। न्यूट्रल से लेके हल्का से यहां पे बाई सेंटीमेंट पे है बिकॉज ऑफ रिवर्सल, बट प्रॉपर बाय नहीं है बिकॉज देखो ऊपर गया था, डिक्लाइन किया, फिर ऊपर गया पर फ्लैट चला, मतलब अभी भी यहां पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मेरे हिसाब से मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, इवन दो हल्का सा बेयर साइड को इंक्लाइन दिख रहा है, झुकाव बेयर तरफ है, बट मैं मिक्स्ड व्यू लेके चलना चाहूंगा। और बाकी जो सेटअप है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया, बट एक बार फिर से मैं आपको मिड जोन दिखा देता हूं। 24,000 पे हमारा क्या है, मिड जोन है। बार बार कह रहा हूं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है, मेरा व्यू नहीं है। सपोर्ट कहां पे है वो लिख देता हूं, 23,900, 23,800, ये दो लेवल पे इमीडिएट सपोर्ट है। ये टूटा देन 23,700 एंड सो ऑन। जो पॉजिटिव साइड में जहां पे रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं वो 24,200 और 300 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा व्यू क्या है, व्यू मेरा न्यूट्रल है, राइट, बिकॉज मार्केट का सेटअप मिक्स्ड है, ना बुलिश है ना बेरिश है, इसलिए न्यूट्रल व्यू पॉइंट लेके कल के लिए इंट्राडे में चलेंगे। और ये व्यू मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए भी रहेगा। बट हां, जैसे मैंने अभी कहा कि हल्का सा बेयर के तरफ इंक्लाइंड है, बट मार्केट का फितरत यह है कि एक दिन ग्रीन तो एक दिन रेड, यही कर रहा है, तो इन दैट केस बेयर ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा, तो प्लीज वॉच आउट एंड ट्रेड वेरी केयरफुली। बैंक निफ्टी का बात करें, ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा होगा कि ये लाइन के नीचे क्रॉस हो चुका है, मतलब यहां पे बना है एक डेथ क्रॉस। क्या हमें कंफर्मेशन मिल गया है, कंफर्मेशन ऑफ डेथ क्रॉस? नो, इट इज पेंडिंग, कंफर्मेशन नहीं मिला है। डीसी मिला है, डेथ क्रॉस मिला है, मतलब है कि सेल सिग्नल मिला है, बट कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग पे है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, मीन के नीचे है हम लोग, तो यहां पे बिलो द बेल्ट यानी कि बिलो द मीन है। निफ्टी में हम लोग मीन के ऊपर थे ऑन आवरली चार्ट, बैंक निफ्टी मीन के नीचे है, और जो मीन लेवल है ना आपका, वो आप देखोगे ना, वो हमारा 55,529, और हम लोग अभी आजकल मारपीट के 94,500 को ही संभालने का कोशिश कर रहे थे, राइट, और वही हमसे संभल नहीं रहा था। आज पूरा दिन कबड्डी भी गया, बट फाइनली जो क्लोजिंग है ना वो आप देखोगे ना 54,547, और रेजिस्टेंस में ना 54,600 जोन पे काफी कबड्डी किया। तो मार्केट बेसिकली लास्ट में भी आप देखोगे ना हल्का सा स्पाइक अप दिया था, जब 54,700 54,800 के जोन पे गया, बट जाते जाते दोबारा प्रॉफिट बुकिंग कर गया बैंक निफ्टी। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं फटाफट, क्लियरली यहां पे आपको दिखेगा। लुक एट दिस, ये जो रिवर्सल बाजार ने किया था, ये देखिए, ये जो रिवर्सल बाजार में 12 बजे के बाद जो रिवर्सल आया, फिर वापस बाजार ने इसको ईट अप कर दिया, तो जो प्रॉफिट मिला था वो वापस चला गया, और फाइनली मार्केट समहाउ अपने आपको 20, 50, 200, ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, EMA, इनके नीचे है बाजार बंद। अब कल बाजार अगर रिवर्स करता है तो कोशिश करेगा ये जोन को रीगेन करने का, जो कि 55,000 से लेके 50,500 के लेवल पे होगा। अब देखते हैं कि रिवर्सल करता है कि नहीं, बट बिकॉज ऑफ द RBI गाइडलाइंस
उस वजह से हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट बैंक निफ्टी का पहले भी था, फाइनेंशियल स्टॉक्स का था, मैंने इसके ऊपर आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस पे भी बता दिया था। ठीक है, चलिए जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं, मंथली एक्सपायरी है तो यहां पे 0.82 न्यूट्रल टू डिक्लाइनिंग फेज पे है। ओपन इंटरेस्ट हमारा बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है। मुझे डर इस बात का है कि कल बेटा बेयर ट्रैप ना करा दे, बिकॉज कर तो वही रहा, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, यही कबड्डी चल रहा है, तो बेयर ट्रैप का वार्निंग है। और जहां तक मिड जोन का सपोर्ट होगा तो हमारे लिए जो मिड जोन होगा वो होगा 55,500 सॉरी नॉट 55, 54,500 होगा, यस 54,500। जहां पे रेजिस्टेंस हमारा होगा वो है 54,800, 55,000। देखते हैं कि कल बाजार को रिगेन करता कि नहीं। और इसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो ये 200 और 300, 55,200 300, फिर 55,500 के लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, डाउन साइड में कल अगर वापस ड्रॉप डाउन देता है तो 54,300 एंड 200 के जोन पे सपोर्ट, फिर 54,000 पे एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 53,800 टू 53,500 एंड 600 के जोन पे रहेगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। बेस्ड ऑन द इंट्राडे चार्ट जो मेरा व्यू है वो हल्का सा मिक्स सेटअप पे है। बैंक निफ्टी के लिए हल्का सा बेयर सेंटीमेंट पे इंक्लाइंड है, बट ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा, प्लीज वॉच आउट। और न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट के साथ चल रहे हैं। सेम गोज फॉर द सेंसेक्स ऑल्सो, बट हाँ बेयर साइड पे हल्का इंक्लाइंड है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है बाजार, बट कहीं ना कहीं ट्रैप जरूर करेगा। आज भी देखो सुबह सुबह खुला गैप डाउन, इमीडिएट रिवर्सल दिया, फिर नीचे गिरा दिया, तो वो वाला ट्रैप फिर 12 बजे के बाद आपने देखा ही है मार्केट, ये देखो फिर से एक और बार उछल रहा, फिर उसके बाद फिर नीचे गिर गया, तो ये वाला मोमेंटम रहेगा। आज तो एक फ्रीक ट्रेड भी हुआ था, अगर आपको याद नहीं होगा हम लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। लुक एट दिस, हमने जो ट्रेड आपको दिया था ना, यहाँ पे एक फ्रीक ट्रेड भी था, और जिनको पता नहीं है फ्रीक ट्रेड क्या होता, थोड़ा गूगल कर लो। लुक एट दिस, ये चार्ट पे आपको फ्रीक ट्रेड दिखेगा, क्या जबरदस्त स्विंग था, यहां से यहां तक डायरेक्ट, फिर वापस नीचे यहां तक, मतलब ये स्विंग था करीब करीब लिख लो आप 220 से लेके 328 तक गया था, 328, और उसके बाद ये 130 के आसपास गया। तो स्विंग देखो 328 से लेके 130 और 220 से ये जंप, राइट, दिख रहा है क्या फ्रीक ट्रेड मोमेंटम था। और ये स्ट्राइक प्राइस 23,750 कॉल ऑप्शन हम लोगों ने आज आपको दिया था, राइट। तो हमारे सारे टारगेट्स हिट हो गए, उसके बाद नीचे गिरा, ये अच्छी बात है, बिकॉज ओपन ऑर्डर्स हिट हो गए फिर नीचे गिरा, तो इन दैट वे चलो अच्छी बात है। बट फ्रीक ट्रेड का चक्कर में जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनका एसएल हंटिंग भी जरूर हुआ होगा ना। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है निफ्टी की तरह हालत सेंसेक्स का भी रेंज बाउंड है, पूरा टाइम पास चल रहा है, रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट प्रॉब्लम कहां पे है, निफ्टी में हम लोग मीन लेवल के ऊपर थे, बट बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में हम लोग मीन के बिलो चल रहे हैं। लुक एट दिस, ड्रॉप डाउन स्विंग मोमेंटम, रिजेक्शन, ड्रॉप डाउन, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये लाइन के बीच पे बाजार अप एंड डाउन हार्ट बीट बना रहा है, ईसीजी बना रहा है पूरा। अब यहां पे जब तक बाजार में ना ब्रेकआउट आता है ना ब्रेकडाउन आता है, दोनों तरफ का 50-50 चांसेस है। देखो कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी बात, बाजार आधे आधे पे न्यूट्रल चल रहा है। बट हाँ आप कह सकते हो कि हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव है, बिकॉज यहां से गिर रहा है, ऊपर जा रहा गिरा, तो ओवरऑल हल्का सा डिक्लाइनिंग फेज पे है ऑन आवरली चार्ट। ठीक है, चलो अब यहां पे एक और चीज देख लेते हैं। हम लोग का जो डेथ क्रॉस बना था निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी में, वो यहां पे डीसी नहीं बना है, राइट। यहां पे थोड़ा सा अभी भी टाइम है, वी स्टिल ऑन अ बाउंड्री लाइन, डीसी यहां पे बन सकता है बट अभी बना नहीं है डेथ क्रॉस, और इसलिए न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे। सेंसेक्स का आज अगर बात करूं तो 77,000 के लेवल को वापस संभाल लिया, हालांकि 77,151 तक गया भी था और नीचे की तरफ 76,515 तक गया, फिर रिवर्स बैक किया, बट 77,000 के ऊपर संभाल लिया, तो ये अच्छी बात है। तो जहां तक मिड पॉइंट है 77,000 पे ही हमारा मेन की मिड जोन होगा, राइट, फॉर द सेंसेक्स। और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 77,200 300 के जोन पे, फिर 77,500 600 के जोन पे, 77,800 के जोन पे होगा, फिर 78,000। ये रेजिस्टेंस के जोन है, मैं नहीं कह रहा कि ऊपर जा रहा है बाजार, ये रेजिस्टेंस कहां पे है वो आपको मैं सिखा रहा हूं और बता रहा हूं। जहां पे सपोर्ट हमारा कहां पे है 76,800 इमीडिएट, और फिर 76,500 के जोन पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको बाजार ने आज भी ऑलमोस्ट टेस्ट किया, 76,300 200 76,000। अगर 77,000 वापस ब्रेक किया तो हमें दोबारा नीचे की तरफ 76,500 देखने को मिलेगा। व्यू मेरा हल्का सा न्यूट्रल रख रहा हूं, उसके पीछे का रीजन बता दिया, बट इंक्लाइंड क्या है, इंक्लाइंड टू द
बेयर साइड है और हल्का सा बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, बट हल्का इंक्लाइन बेयर ट्रैप है। देखो सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है, बट अगर वापस वॉर एस्केलेट होता है, वापस बमबाजी फूटता है, तो बाजार में इसका इंपैक्ट होगा, बिकॉज ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर ब्लॉक हो रहा है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम तो होगा। तो मार्केट उसी हिसाब से नेगेटिव जाएगा। पूरा का पूरा माजरा मिडिल ईस्ट पे फोकस है, वही ज्यादा डैमेज हमारे इंडियन मार्केट को कर रहा है, और रिपो एनीवेज डिप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल के प्राइस अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाजार में कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा, नेगेटिव ही चलने वाला। ये पहला ब्रह्मास्त्र आप समझ लो। और मार्केट में बड़े प्लेयर्स हमेशा स्विंग कराएगा, फ्री ट्रेड कराएगा, ताकि छोटे प्लेयर्स को ट्रैप किया जाए। उसके बचना है तो हेज कीजिए, एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग सीखिए। नहीं आता है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑप्शन नहीं करना है तो एडवांस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। ऐसे बच्चे वाले करेंगे तो 99% लोग जो लॉस करे उसी में आप रहोगे। अगर आपको 10% वाला जो बनना है प्रॉफिट वाले, तो आपको एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा। ये कड़वी सच है। जिसको समझ में आया ठीक, नहीं आया तो एनीवेज आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप जाने। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा काम है आपको बताना, जो सच है वही मैंने बताया, बाकी आप अपने हिसाब से जरूर ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।